मौत नहीं आएगी। खुदारा यतीमों को कमजोर ना समझा करो, लावारिसों को कमजोर ना समझा करो। मौलाए कायनात मुश्किल कुशा फरमाते हैं, ताकतवर से डरना या ना डरना, लेकिन कमजोर से हमेशा डरते रहना। अल्लाह। किसी ने कहा था अमीरुल मोमिनीन, यह बात समझ में आती है कि ताकतवर से डरा जाए, लेकिन यह समझ में ही नहीं आता कमजोर से क्यों डरा जाए। तो अमीरुल मोमिनीन हैदर कर्रार ने कहा था कि ताकतवर पे सितम करोगे, ज्यादती करोगे, वो तुमसे बदला लेने की ताकत रखता है, वो अपनी ताकत के मुताबिक बदला लेगा। लेकिन अगर गरीब को सताओगे ना तो वो तुम्हारे मुकाबले में नहीं आ सकता, बल्कि जब उसको तकलीफ होगी वो यूं निगाह उठा के आसमान की तरफ देखेगा। का सुन, जब गरीब सताया जाता है तो फिर वो रब को आवाज देता है, और रब जिसका बदला लेता है फिर उसे कोई माई का लाल बचा नहीं सकता है। बेशक। इसलिए फरमाया था अमीर से डरना या ना डरना, लेकिन गरीब से हमेशा डरते रहना। और आज सबसे ज्यादा सितम कमजोर पे होता है। गलत नहीं कह रहा हूं, अल्लाह ने टके भर की दौलत दे दी है ना, तो फिर कुर्सी छोड़कर उठता ही नहीं। अब्बा भी आ रहा तो कह रहा बैठो, अब्बा से बेटा कह रहा है यूं कुर्सी पे बेटा बैठा है, अब्बा से कह रहा बैठो, लिमिट में रहे। अल्लाह एक फोड़ा निकालेगा गर्दन में और तोड़ के रख देगा। ये निजाम इस्लाम का है। मेरे हुजूर ने फरमाया, मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। जो हमारे छोटों पे शफकत न करे और हमारे बड़ों का दब न करे वो हमारा नहीं है। अब अंदाजा लगाइए, अगर आप पैसे के गुरूर में बड़ों का एहतराम नहीं करते तो आप कहां पर हैं। आप अगर छोटों पे शफकत नहीं करते हो, मस्जिद में आए 5 वक्त के नमाजियों को बच्चे मिल गए जुमे के दिन, अब पढ़ा लिया आके निकल भाई निकल निकल निकल। उनसे कोई नहीं पिटता तो बच्चों को मार लेते। जब हम बच्चों को बचपन में भगा देंगे तो जवानी में तुम्हारा बाप लाएगा हाथ पकड़ के। इन बच्चों को बचपन में मस्जिद में लाने के आदी बनाओ। कोशिश करो कि ये बचपन में 5 वक्त के नमाजी बन जाएं, ताकि फिर जवानों से मस्जिदों की सफे आबाद होती नजर आए। जब आदत पड़ने की उम्र थी तो कूट लिया, निकल भाग, शोर कर रहा है। बच्चे हैं, इन अदब सिखाया जाए प्यार से। ये मस्जिद का एहतराम है, ये सफ का एहतराम है, ये पाकी का तरीका है। ये बता के इन्हें मस्जिदों में रखा जाना था, ना कि मार के निकालना था। लाएंगे इंशाल्लाह मस्जिदों में, बोलो लाएंगे मस्जिदों में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अपने बच्चों को मस्जिदों में लेकर के आओ। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये लालच बुरी शय है। अगर आपने मुकदमा कर भी दिया क्या मिल जाएगा। हमारी नफरतों की हद हो गई। इस्लाम इस रवैये की इजाजत देता है और हुक्म देता है कि अगर तुम गोश्त लाओ और तुम्हारे पड़ोस में गरीब रहता है तो इस्लाम यह कहता है कि या तो इतना बना लो कि पड़ोसी के दरवाजे तक पहुंच जाए, और अगर इतना नहीं बना सकते हो तो फिर रात के उस वक्त में बनाओ कि जब पड़ोसी के बच्चे सो चुके हों। अल्लाह अकबर। ताकि तेरे खाने की खुशबू से पड़ोसी के बच्चों को अपनी गुर्बत का एहसास न हो सके। लेकिन हमारे रवैये तो देखो साहिब, हम तो घर में बोटी खा के मुंह में तीली डाल के निकलते हैं और कहते हैं आज पायों में मजा आ गया के, आज नहारी में मजा आ गया के, आज बोटी बड़ी शानदार बनी हुई थी। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, इस्लाम इस रवैये की इजाजत नहीं देता है। इस्लाम तो यह भी इजाजत नहीं देता कि तूने रात के सन्नाटे में अगर खाना घर के अंदर खाया के तो हड्डी दरवाजे पे न डाल। हो सकता है तेरे पड़ोस में कोई ऐसा गरीब रहता हो कि जिसकी ताकत गोश्त खरीदने की ना हो, इसलिए हड्डियों को गरीबों के सामने ना फेंका करो। अब सोच तो सकी, जो इस्लाम हड्डी को गरीब के आगे डालने की इजाजत नहीं देता, वो इस्लाम किसी गरीब की गर्दन तोड़ने की इजाजत कैसे देगा, किसी गरीब को दबाने की इजाजत कैसे देगा, किसी गरीब को कुचलने की इजाजत कैसे देगा, किसी गरीब को सताने की इजाजत कैसे देगा। सुनो, अगर जन्नत में जाना चाहते हो उसूल ये अपना लो जो तुम्हारे आगे रखा के, अगर तुमसे ज्यादा जरूरतमंद तुम्हारे सामने आ जाए तो अपने आगे का उठा के उसके हवाले कर दो, इसलिए कि भूख पर खुद खाने में वो मजा नहीं आता है जो अपने आगे का किसी गरीब को खिलाने में मजा आता है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने वास्ती कॉन्फ्रेंस, पैगाम
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बिलग्राम शरीफ का पैगाम है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हाँ, वहां के अमल से भी ये साबित है और वहां की गुफ्तार से भी ये साबित है, बेशक यही साबित है। और जाके देखो, खुदा की कसम, वहां दिल तोड़े नहीं, दिल जोड़े जाते हैं। बेशक। हम अपने पीर खाने से अगर मोहब्बत करते हैं तो कोशिश ये करें कि खाली रुमाल उनका ना हो, किरदार भी उनका होना चाहिए। बेशक, है ना, किरदार भी उनका होना चाहिए, तरीका भी उनका होना चाहिए, प्यार भी उनका होना चाहिए, मोहब्बतें भी उनकी होनी चाहिए। करेंगे इंशाल्लाह ऐसा? इंशाल्लाह करेंगे या लड़ाई करेंगे? और कम बोले इस बात पे। कितने हुसैनी जरा हाथ उठा के बता दें। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा कह दें आप हुसैन। सलामत रहे, हाथ नीचे रख ले। मैं बस ये देखना चाहता था कि हुसैनी कितने, सारे ही हुसैनी है, उनकी उल्फत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। अच्छा, कोई बंदा यहां ऐसा बैठा जिसकी किसी से नाराजी ना हो? हाथ उठा दे जरा। जिसकी किसी से नाराजी ना हो, सिर्फ वही हाथ उठाएं। 1 2 3। किसी से नाराजी नहीं है? झूठ ना बोलना। मरफूल कलम तो नहीं है? बस हाथ नीचे कर लें। मैं कुछ समझाना चाहता हूं। ऐबों पे पर्दा डालना मेरे रब का काम है, और जो बंदा रब की इस सुन्नत को अदा करेगा, अल्लाह क़यामत में उसके ऐबों पे पर्दा डाल देगा। बेशक, सुभान अल्लाह। है ना? सुबह उठ के सोशल मीडिया की तरह किसी के खिलाफ बकवास नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी के ऐब को जान गए, पर्दा डाल दो, बेशक उस पे पर्दा डाल दो। शेख सादी शिराजी ने यह बात लिखी है कि किसी बादशाह से आकर के उसके वजीर ने कहा कि आज तुम्हारा दुश्मन खत्म हो गया। मफहूम है उस हिकायत का? जी जी जी। कि आज तुम्हारा दुश्मन खत्म हो गया है। तो उसने कहा इसमें खुशी की क्या बात है, जो आज खबर उसकी आई है, कल यही खबर हमारी भी तो आनी है। बेशक। अगर आज वो नहीं रहा तो कल हम भी नहीं रहेंगे, हम भी नहीं रहेंगे। इसलिए दुश्मन के इख्तिताम पे खुश भी नहीं होना चाहिए। बेशक। इस्लाम इतना हसास है, इस्लाम इतना हसास है अपने मानने वालों को। कितना खूबसूरत नजरिया पेश कर रहा है। और मानने वाले बंटवारा होता ना, बंटवारा, तो पहले ही कोनी मार दे। सही से नाप दिए थोड़ी सी मेरी। यही तो बात है, अब भी गोलू मोलू ही नाम चल रहे हैं इस उम्मत में। इतनी तरक्की के बाद भी अब भी आवाज आ रही है गोलू। कोनी मार के कह रहा है, सुन भाई ठीक से नाप दी, फ्रंट कम ना रह जा मेरा। वो कह रहा कोई बात नहीं, परसों चाय पी थी तुम्हारी यार, एक आध फिट तो बढ़ा के मार ही दूंगा हाथ, है ना? ये कंडीशन है, इससे कोई नतीजा होने वाला बोलो कुछ है नहीं ना। आज इंच के लिए भाई भाई का दुश्मन है, अपने अपनों के खिलाफ हो गए। कचहरी जाओ, मुकदमे देखो जाकर के, भाई का मुकदमा भाई के खिलाफ है। और भाइयों की बेगैरती का आलम यह है, एक भाई इस वकील के बिस्तर पे बैठा कह रहा, वो जो बैठा ना मेरे भाई, कम से कम 6 साल की करानी है उसे। कितने साल की? तो कम ये वाला भी जल्लाद नहीं है। ये कह रहा सुन, वो जो बैठा है ना सफेद बालों वाला, 12 साल की करानी है पूरे। कितने साल की? 12 साल की करानी है। कह रहा कुत्ता बना दूंगा, कुत्ता। और सिर्फ किस लिए? उसने दीवार टेढ़ी कर कैसे दी? मेरी इतनी जमीन भी ली किस लिए? मैं पूछना चाहता हूं, आज अपनों के गिरबान पकड़ करके कोर्ट में घसीटने वालों, अपनों को जलील और रुसवा करने वालों, अपनों को तबाही पर खुशियां मनाने वालों, मुझे बताओ तो सकी, तुम आज भी भाई लगते हो, कल भी भाई लगते थे, आज तुम्हें हो क्या गया कि आज आलम यह कि भाई की तबाही का नजारा देखना चाहते हो? कल एक छोटी सी हवेली थी, 20 फीट का आंगन था, उसी के अंदर 4 भाई रहते थे, लेकिन रिश्तों का आलम यह था, जब एक स्कूल से आ जाता था और दूसरे
दूसरे को ताखीर होती थी तो जो पहले आता था माँ कहती थी बेटे खाना बन गया है, तेरी पसंद की बिरयानी बनाई है। वो कहता था नहीं माँ, जब तक भाई नहीं आ जाएगा तब तक खाना नहीं खाना है। जब तक चारों इकट्ठे नहीं होते थे तुम बैठ के खाना नहीं खाते थे। आज वही भाई आपस में एक दूसरे के लुक़मे छीनने के लिए तैयार हैं। कल तुम्हारी मोहब्बत का आलम तो ये था कि अगर बाजार से कोई चीज आती थी बाप ला के तकसीम करता था। अगर बड़ा भाई घर में है, छोटे बागर खेल रखे हैं तो उस वक्त में बड़ा हाथ आगे करके कहता था अब्बा मेरा हिस्सा दिया जाए। बाप ने हिस्से की चीज मुट्ठी में रख दी, उसने हाथ पीछे किया, फिर आगे बढ़ा दिया। कहा क्या चाहिए? कहा ये मेरे दूसरे भाई का हिस्सा है। फिर लेकर के हमने जेब में डाला, फिर आगे बढ़ा दिया। कहा क्या चाहिए? कहा मेरे तीसरे का हिस्सा दिया जाए। फिर उसको भी जेब में डाला हमने, फिर आगे बढ़ाया। बाप ने कहा क्या चाहिए? कहा मेरा चौथा रह गया है। जरा दिल पे हाथ रखे तो बता, कल छोटे से आंगन में तुम 4 लोग रहते थे, एक दूसरे के बगैर खाते नहीं थे, एक दूसरे के बगैर पीते नहीं थे। आज तुम्हें क्या हो गया कि एक दूसरे की रोटी छीनने पे लग गए हो, एक दूसरे को जलील करने पे लग गए हो। खुदा का वास्ता दे के कहता हूं अपनों की कदर कर लो। अगर ये चले गए बहुत याद आया करेंगे, इनकी दूरी तुम्हें तड़पा दिया करेगी। उनसे पूछो जिनके पास भाई नहीं है, उनसे पूछो जो रिश्तों से खाली है। खुदा की कसम ईद के दिन चाय पी करके भाई कहने वाले हजारों मिल जाते हैं, लेकिन लघु का दर्द जो लघु के लिए होता है वो सगों के अलावा कहीं नजर नहीं आता है। इसलिए मैं कहता हूं अपनों के खिलाफ मुकदमे ना करो, अपनों को तबाह ना करो, अपनों को बर्बाद ना करो। इसलिए कि चाय पी करके भाई कहने वाले 1000 मिल जाएंगे, लेकिन तेरे सीने की गोली अपने सीने पे लेने वाला सगे भाई के अलावा कोई दूसरा नहीं मिल सकता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, आपसे कहना चाहता हूं और आपसे कहना चाहता हूं, तबकों की जायदाद के लिए अपनों को तकलीफ न देना। बेशक अपनों को तकलीफ न देना। उनसे पूछो जिन्होंने सगे भाई का जनाजा कंधे पे उठाया हो, अल्लाह अकबर। उनसे पूछो जिन्होंने अपनों को मनो मिट्टी के नीचे दफन कर दिया हो। बता आज इसे शरीक समझ के तू जेलों में ठूंसने की कोशिश करता रहा, जब वो जनाजे में लेटा तब तेरे दिल की क्या हालत थी। वो कहेगा एक नहीं हजारों बिजलियां गिर गईं। इसलिए मैं कहता हूं आज हैं तो इनकी रहते हुए कदर कर लो, कल नहीं होंगे तो रोने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। आज इज्जत करो इनकी, आज कदर करो इनकी। क्या लगता है आपको, आप अगर अपने को जमीन में दफन कर देते तो आप कामयाब है? आपने अगर अपने भाई को या मैंने अगर अपने भाई को 5 साल की जेल करा दी तो मैं बहुत बड़ा कामयाब हूं। होशियार रहा करो, खास करके उन लोगों से जो तुम्हारी चाय पीते हैं और तुम्ही को अपनों के खिलाफ खड़ा कर देते हैं। जो आपको आपके भाई के खिलाफ खड़ा करे वो आपका अपना नहीं हो सकता है। ऐसे लोगों को पहचानो। कई बार भाइयों का मसला यह होता है कि भाइयों में समझौता हो जाता है। ये हराम की चाय पीने वाले ठलुए बेगैरत जो उल्लू से ज्यादा मनहूस होते हैं, बर्बाद नशेमन करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे नशेमन क्या होगा। ऐसे लोगों से मोहतात रहिए। आके आप ही से पूछेंगे क्या किया भाई का अपने? अरे यार क्या करते, छोड़ दिया, चलो जाने दो। कह रहा टेंशन ना लो, कोतवाल का नंबर मेरे पास है, कहो तो मैं नंबर दूं, एक बार में टंग जाएगा। अरे बड़ा हमदर्द है भाई। कह रहा करो फोन, मैं दूं नंबर। कहो इसके तकिए के नीचे चाकू रखा है, और वो सीधी तलवार लिख देंगे जाकर के। आदमी सोचता है ये मेरा सबसे बड़ा हमदर्द है, जबकि वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐसे लोगों को हम हमदर्द समझते हैं, जबकि वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। सबसे बड़े दुश्मन। दोस्त वो नहीं होता जो लड़ा देता है, दोस्त वो होता है जो लड़े हुओं को मिला देता है। वाह 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 वाह। ऐसे लोगों को बिठाया करो जो झगड़ा मिटाने की बात करते हो, झगड़ा कराने की बात ना करते हो। सुन रहे हैं हमारी नफरतें कहां पहुंच गई? चलूं आगे थोड़ा सा बता दूं। अल्लाह करे आज के बाद एक दूसरे को माफ करने का हौसला पैदा हो जाए। बेशक। कह दो आमीन। आमीन। जोर से कह दो आमीन। अल्लाह हमें एक दूसरे को माफ करने का हौसला अता फरमाए। ईद आती है ना, ईद या अलविदा जुमा। अलविदा जुमा आया ना तो सगा भाई कहता अपने बेटे से, सुन देख का तेरा चचा कौन सी मस्जिद में गया,
नफरतें देखें हमारी। कहा क्यों? कहा जिस मस्जिद में वो जाएगा उसमें मैं नहीं जाऊंगा नमाज पढ़ने। अल्लाह। और ये होता है, हम अपने झगड़ों की वजह से मस्जिदें छोड़ जाते हैं। जो लोग इस तरह की नफरतों को परवान चढ़ाते हैं वो एक अच्छी नस्ल को जन्म देने वाले नहीं होते। बेशक। हम अगर अपने बच्चों के सामने सगे भाई कीचड़ में मस्जिद छोड़ देंगे ना, तो हमारे बच्चे एक दूसरे को दुनिया छोड़ाने की कोशिश करेंगे। खत्म करें हम ये नफरतें और प्यार बांटना शुरू कर दें। प्यार बांटना शुरू कर दें। खास करके बच्चों का इस्तेमाल बिल्कुल ना किया जाए इस चीज में। बेशक। मां बहनें बैठी हुई हैं, इनसे भी कहूंगा, अक्सर घरों में होता यह है कि माएं अपने बच्चों के सामने फूफी की मुखालफत करती है। क्या करती है? मुखालफत। फूफी समझते हैं है ना? कौन होती है? बुआ। हाँ ठीक है, बच्चे ने बता दिया, मुहावरा याद रहना चाहिए। कौन होती है फूफी? बुआ की मुखालफत करती, बच्चों से कहती है लल्ला बेटे बुआ से होशियार रहियो, बड़ी खतरनाक है। और जितनी बुआएं हैं ये खाला से खतरनाक रहती है। वो कहती है इनके घर को तो इनकी खाला ने बर्बाद कर दिया। और जबकि गौर करें दोनों रिश्ते कितने करीबी हैं। खाला होती है मां की बहन। कौन होती है? माँ की बहन। खाला कौन होती है? और बुआ होती है अब्बा की बहन। करीबी है कि नहीं? बोलो कितना करीबी रिश्ता है। बुआ अब्बा की बहन है और खाला माँ की बहन। बोलो यार, खाला मां की बहन है और दोनों एक दूसरे के खिलाफ जहर भरते हैं। बुआ कहती है लल्ला खाला से होशियार रही है और खाला कहती है बुआ से होशियार रही है, जहर न दे दे कहीं। जब अपने बच्चों के जहन ऐसे करेंगे तो आने वाली नस्ल में प्यार होगा कि नफरतें होंगी? बोलो, ये मैं बुनियादी बात आपसे कर रहा हूं। क्या होंगी? इसलिए मैं खालाओं से कहूंगा कि वो फूफियों के खिलाफ जहर ना घोलें और फूफियों से कहूंगा वो खाला के खिलाफ जहर ना घोलें। ये जो छोटे फूल हैं इन्हें खुश आगंग हवाओं में खिलने का मौका दिया जाए, इनको अच्छा मौसम दिया जाए ताकि ये अच्छा फूल बन सके, ये अच्छे इंसान बन सके। इसलिए आपसे गुजारिश है मां बहनों, जरा चुगली कम किया करो, गीबत ना किया करो, एक दूसरे के खिलाफ जहर न घोला करो। जन्नत चाहिए तो कनीज़े फातिमा ज़हरा बन जाओ। बात इतनी हो गई पूरी। अब अगली बात, तवज्जो है सारे लोगों की। हम लोगों के चढ़ाए में आकर के नफरतों के बीज बो रहे हैं और जब ये दरख्त बन के तैयार होगा ना नफरत का, ये सिर्फ एक घर को नहीं, एक हवेली को नहीं, एक बिरादरी को नहीं, बल्कि एक मुआशरे को तबाह करके रख देगा। पूरे एक मुआशरे को तबाह करके रख देगा। जिस पेड़ की जड़ें मक्के से शुरू हुई हैं और आज दुनिया में तनावर दरख्त की तरह अखलाक पैगंबरी की रोशनी में फैला हुआ है, उस दरख्त को काटने की कोशिश न कीजिएगा, उसे फैलाने की कोशिश कीजिए, उसे हरा करने की कोशिश कीजिए। एक दूसरे में प्यार बांटिएगा, मोहब्बत बांटिएगा। नफरतें देखें कितनी हो गई हैं। कल तक एक दूसरे के लिए जीने मरने वाले लोग आज एक दूसरे को मरने मारने पे तुले हुए हैं। इससे बुरा दौर कौन सा आएगा हमारे लिए? एक दूसरे को खत्म करने पे लगे हुए हैं, इससे बुरा दौर कौन सा आएगा? आज हमदर्दी दो रोटियों की रह गई है, बाकी कोई नहीं है। दो रोटियों की हमदर्दी है। क्या आज अपना वही है जो खाने में दावत खिला दे? आज अपना वही है जो दो रोटी और चार रोटी दे दे खाने में। उससे बड़ा अपना आज कोई नहीं है। खुदारा अपने आप को बदलो, अपने आप को बदलो। लोगों के जज्बात की कदर करो, एहसासात की कदर करो। आप जानते हमारे घर में कोई फंक्शन आए ना तो हम ये समझते हैं कि हमारे यहाँ दावत में जितना बड़ा नेता आ जाएगा दावत उतनी बड़ी हो जाएगी। गलत कह रहा हूं? यही सही है जी। एक नेता को बुलाने के लिए आदमी एड़ी रगड़ता है, एड़ियां जूतियां घिस जाती है, तब जाके एक नेता आता है। और जब खा के चला जाए तो लोगों में बातें होती हैं, अबे उसके यहाँ विधायक साहब आए थे, मंत्री साहब आए थे, और वो भी 3 दिन बाद फूले थोड़ी समारे। लिमिट में रह, करूं फोन अभी?
लोग कहते हैं उससे कुछ न कहिए, उसके यहाँ मंत्री आए थे, एक फोन कर देगा पुलिस मारी मारी फिरेगी। ये कंडीशन है हमारी, है कि नहीं भाई? दावत होती है नेताओं की, किसकी? आप लोग नाराज बैठे हैं, राजी है ना? तो जरा बोले या रसूल अल्लाह। नाराज हो तो बताओ, कुर्सी लेके इधर आ जाऊं। मैं तो बीच की जगह थोड़ा सा इधर को ज्यादा ही बैठा हूं। नहीं, सही किया आपने। हाँ। दाएं तरफ ज्यादा होना चाहिए, बाईं तरफ दिल होता है, इसीलिए खाली रखिए। इधर हजरत बैठेंगे ना, दिल इधर ही रहेगा ना। क्या बात है, खैरियत है? नाराज नहीं हो तो बोले जरा या रसूल अल्लाह। मैं रिश्ते बताने लगा हूं, रिश्ते। खुदा करे कि ये बात समझ में आ जाए। हम दावत देने के लिए, अमीरों को दावत देने के लिए जूतियां घिस लेते हैं। अगले दिन 4 दिन चर्चे होते हैं। कौन आया था? विधायक साहब आए थे, अब नेताजी आए थे, 3 हूटर वाली गाड़ियां थी। हम गांव के अनपढ़ क्या जाने, खाली लाल बत्ती देख के इतरा रहा, जबकि लाल बत्ती एम्बुलेंस पे भी होती है ना। अल्लाह ना करे कभी एम्बुलेंस में लेट के आए, ये भी ख्याल रखिएगा। कह रहा बत्ती वाली गाड़ी आई थी, और ये मेरी मां बहनें बैठी हैं। इनसे ये बात कहना चाहूंगा कि जब भाइयों का आपसी मसला हो तो उसमें औरतों को नहीं बोलना चाहिए, हक है, बेशक। और जब मामला बहनों का हो तो उसमें मर्दों को नहीं बोलना चाहिए। ये दामाद जो बिला वजह की एंट्री मार देता आगे, दामाद क्या बना लिया, मंत्री बन गया। और औरतें आपसे गुजारिश करूंगा, कभी शोहर को मजबूर ना करना अपने ऑर्डर पेश करके। कहती सुनो, अगर तुमने अपने भैया की दावत की तो आज ही चली जाऊंगी सूटकेस लेके, रुक नहीं सकती। अगर तुमने उसे बुलाया तो मैं नहीं रहूंगी घर में। तो इसके भागने के डर से वो अपने भाई को दावत नहीं दे रहा है, कहीं बीवी ना चली जाए, जबकि इसे पता नहीं बीवियां 1000 मिल जाएंगी, भाई दोबारा मिलने वाले हैं। बेशक। समझ रहे मेरी बात? अल्लाह करे ये समझ में आ जाए। छक्के चौके मारने मुझे भी आते, लेकिन मैं ये चाहता हूं आज की महफिल के बाद अगर कोई पूछे ना कि जो फैजान वास्ती कॉन्फ्रेंस थी उसमें क्या मिला, तो इतना कह देना उस महफिल में हमें प्यार बांटने का सलीका सिखाया गया था। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस इतना चाहता हूं मैं। नफरतें बढ़ गई हैं, भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूं, आप अपने दस्तरखान के वसअत के लिए, अपनी नाक के लिए आपने विधायक, नेता, मंत्री सबको दावत देने के लिए एड़ियां रगड़ के दावत दी, वीआईपी टेबल लगा करके वीआईपी लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया, वो खा करके चले गए। लोगों ने बातें बड़ी की है कि फला आया था खा करके गया है, नेता आया था वो भी खा करके चला गया है, और तू भी सीना चौड़ा करके टहल रहा है। लेकिन तुझे ख्याल क्यों नहीं आया कि आज जब तेरे दस्तरखान पे लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला था, तेरे सगे भाई का आज दरवाजा बंद था, आज तेरे सगे भाई के दरवाजे पे ताला क्यों पड़ा हुआ है? क्या तूने कभी गौर किया है? तुझे ख्याल कैसे आ सकता है? क्योंकि ये दिन उसी वक्त आता है जब दिलों पे गुमराही के ताले लग जाते हैं, जब दिलों पे जंग आ जाता है, तब अपनों के दरवाजों पे ताले लगा करते हैं। तूने नेता को दावत दे के खुशियां तो मना ली है, लेकिन काश तुझे ख्याल आया होता, काश तुझे इतना पता होता कि जब तेरे घर में शादी की तारीख करीब आई थी, तेरे भतीजी भतीजियों ने आकर के तेरे भाई से कहा था अब्बा जी चचा ने दावत नहीं दी है, अगर वो कल बुलाने नहीं आए तो हम जाए के ना जाए। बाप ने बेटों के लहजे में जब अपनों का दर्द देखा था, खामोश होकर बैठ गया था। बेटी ने जोड़ा ला करके दिखाया, अब्बा मैं ये कपड़े लेकर के आई हूँ, चचा के बेटी की शादी पे मैं इन कपड़ों को पहनूंगी। भतीजे ने आकर के कहा था अब्बा जी चचा के दरवाजे पे हम जाएंगे तो ये जोड़ा पहन के जाएंगे। अब्बा बताओ तो सही, अगर चचा आपको बुलाने नहीं आए तो क्या हमें इजाजत मिलेगी कि नहीं? तो बाप ने रोते रोते कहा था बच्चों अगर तुम्हें बुला लिया जाए तो तुम चले जाना, झगड़ा मेरा है, लड़ाई मेरी है, तुम्हारी क्या लड़ाई है? तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ जरा दिल पे हाथ रख के सोच तो सकी, जब तेरे दरवाजे पे सेठ अमीर कुत्ते खा के जा रहे थे, जब तेरे भतीजे कमरे में बंद होकर रो रहे थे, जब तेरे दरवाजे पर अमीर हाथ साफ करके जा रहे थे, तब तेरे अपने चेहरों को आंसुओं से धुल रहे थे। तुम्हें क्या लगता है ये खाने तुम्हें इज्जतें देंगे, ये दावतें तुम्हें शोहरतें देंगी? खुदा की कसम तेरे दरवाजे पे लोग खा के जाएं क्या फर्क पड़ता है? अमीर
खमीर खा के जाएं क्या इज्जत मिलती है, कुत्ते खा के चले जाएं क्या चार चांद लगेंगे। अल्लाह उनसे राजी नहीं होता जिनके दरवाजों पे सिर्फ सेठ खा के जाते हैं, खुदा उनसे राजी होता है जिनके दरवाजे पे कोई आए क्या ना आए लेकिन अपने खूब दिल जोड़ के उसकी दावत पे हाथ। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने वास्ती कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। इसलिए खुदारा बच्चों का ख्याल करो, उनका ख्याल करो जो तेरी शादी के इंतजार में थे। बच्चों का क्या कसूर है यार, तुमने उन्हें जीते जी छोड़ दिया। सके भतीजी भतीजे रोते रह जाते, लेकिन बेगैरत के दिल पे गैरत का एहसास एक बार भी पलट के नहीं आता। खुदा का वास्ता मना लिया करो अपनों को, राजी कर लिया करो अपनों को। अपनी बड़ी चीज होती, अपनी बड़ी चीज होती तुम नहीं जानते हो। जिस दिन ये नहीं होंगे ना, उस दिन तुम्हारी हवेलियां खंडर लगेंगी, तुम्हारे महल्लात बेरौनक हो जाएंगे। खुशियां अपनों के कदमों से आया करती हैं, खुशियां अपनों के कदमों से आती हैं। अपनों को छोड़ना नहीं है, अपनों को मनाना है। मनाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह वादा करें इंशाअल्लाह। अब भी कुछ लोग कहने तैयार नहीं है, पता नहीं कितना दिल में मैल लेके बैठे हुए हैं। माफ करेंगे एक दूसरे को इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। क्या बात है, अल्लाह सलामत रखे।